गंदम के हवाले से महंगी खाद के बावजूद, महंगे ट्रैक्टर के बावजूद, जेली स्प्रे पेस्टिसाइड, महंगी और जेली पेस्टिसाइड के बावजूद किसान ने बेचारे ने मेहनत की, जिसमें टोटल उसकी अपनी मेहनत और अल्लाह का करम, कोई गवर्नमेंट को उसकी सपोर्ट हासिल नहीं है, ना कोई सब्सिडी मिलती है किसान को। सब्सिडी का मैं थोड़ा सा हवाला आपको दूं कि सबसे बड़ी सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर में या आम चीजों में दी गई कोरोना के दौरान 1200 अरब रुपया। ये आप फिगर उठा के देख ले कि एग्रीकल्चर को 1 रुपया भी नहीं मिला उसमें, यानी कि ज़राअत को 1 रुपया भी, कोरोना में जितने सेक्टर्स की इमदाद की गई, ज़राअत को नजरअंदाज किया गया। और हर साल सिवाय पीपल्स पार्टी के 2008 से लेकर 13 तक जो पीपल्स पार्टी का दौर था, उससे लेके आज 2024 है, हर साल खरबों रुपए की, 2 खरब या 2 खरब से ज्यादा हर साल गंदम इंपोर्ट की जाती थी, बाहर से मंगवाई जाती थी। पीपल्स पार्टी के दौर में क्योंकि किसान को मुआवजा मिला, उस वक्त गंदम की कीमत बढ़ाई गई, इनपुट सस्ते किए गए और किसान ने गंदम काश की, जिसकी वजह से मुल्क गंदम में खुद कफील हुआ, सरप्लस हुई। वरना मुशर्रफ दौर में भी इंपोर्ट करते रहे, उसके बाद कोई नून लीग का दौर था या काफ लीग का था या किसी और जमात का, पीटीआई का था, सब अदवार में गंदम इंपोर्ट होती रही। अब जाके पहला सीजन आया है कि इस मुल्क में फिर सरप्लस होने की कोई गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक तो निगरान हुकूमत के दौरान 32 लाख या 35 लाख टन, ये मैं आपको कागजात भी दे जा रहा हूं, गवर्नमेंट के कागजात जो फूड मिनिस्ट्री के, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, गंदम इंपोर्ट की गई। हालांकि जब मुल्क में पिछला स्टॉक आपका सरप्लस पड़ा हुआ है, आपने जो गंदम खरीदी थी, पास्को ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी, ये 3 सबसे बड़े टीसीपी या डिपार्टमेंट्स के जरिए ये गंदम खरीदते हैं, तो सरप्लस गंदम पड़ी थी। इसके बावजूद आपने प्राइवेट पार्टीज को, फ्लोर मिल्स को इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी, जो एक बहुत बड़ा किसान के साथ जुल्म है और एक स्कैंडल है। और फिर वो गंदम करके फिर इसके बावजूद आम आदमी को आटा महंगा मिला। प्राइवेट सेक्टर जितना लूट सकता था उसने लूटा, और आपने ये ना सोचा कि किसान की गंदम तो तैयार है, तो निगरान हुकूमत के दौरान हम इसको, उस किसान की गंदम हम खरीदें और जो अपना सरप्लस पड़ा हुआ है स्टॉक, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये एक जुल्म किया गया, जिसकी वजह से आज एक बड़ा जुल्म जो हो रहा है किसान के साथ कि इसमें गंदम तैयार है, आप रहीम यार खान से लेकर पिंडी तक चले जाएं, कहीं पे फूड डिपार्टमेंट या पास्को डिपार्टमेंट जो पहले बोरियां देता था किसान को, और पुलिस के जरिए, इंतजामिया के जरिए छापे मारकर गंदम घरों से उठा ली जाती थी, आज किसान मिन्नतें कर रहा है मेरी गंदम खरीदें। और मैं हैरान हूं कि हमारा मीडिया भी खामोश है, हमारी असम्बलियां भी खामोश हैं, हमारी गवर्नमेंटें भी खामोश हैं। और ये पिछली हुकूमतों के, हम बेशक हुकूमत के हमायत करते हैं, लेकिन हुकूमत की हमायत से ज्यादा आम आदमी का कर्ज भी पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और पीपल्स पार्टी किसान के साथ हमेशा खड़ी रही है। और मैं इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से और फेडरल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं आपकी वसातत से कि इन बाबुओं की पॉलिसियों से निकलें, सियासी लोगों से मशवरे करें, किसानों से मशवरे करें, किसानों की तंजीमों से मशवरे करें, और इस मुल्क को आप गंदम में, चावल में खुद कफील होने दें। और कभी इंटरनेशनल रेट जब मिलता है गंदम का, पाकिस्तान को कभी भी इंटरनेशनल रेट, गंदम महंगी हुई है तो आपने थानेदार के जरिए गंदम खरीदी है। अब आप जवाब दे रहे हैं कि जी इंटरनेशनल गंदम सस्ती हुई है, गंदम महंगी हो तो उसका नुकसान भी किसान को, तो आप सस्ती थानेदार के जरिए खरीदते हैं। गंदम महंगी हो, सस्ती हुई है बाहर, तो उसका नुकसान आप इंपोर्ट कर लेते हैं। यहां तो किसान को भी ओपन फ्री एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें, उसको भी ओपन उसकी मार्केट कर दें कि जिस दिन मर्जी वो भेजे। आप बैनुल इजलाही पाबंदियां लगाते हैं, बैनुल सूबाई पाबंदियां लगाते हैं जब आपने गंदम छीननी होती है किसान से। और अब आप किसान की गंदम जब सरप्लस हुई है, जब अच्छी क्रॉप्स हुई हैं, तो आपने प्राइवेट व्यापारी
प्राइवेट आड़ती के रहमो करम पे उसको छोड़ दिया है। आपने एक ऐसा जेस्चर दिया है, 4000 सिंध गवर्नमेंट रेट दे रही है, आप 4000 पंजाब को भी देना चाहिए था। अगर डीएपी यूरिया की कीमतें देखें तो फिर तो रेट बढ़ना चाहिए था, डीजल की कीमतें देखें रेट बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने बजाय रेट बढ़ाने के रेट कम कर दिया। मार्केट में यह मैसेज गया कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है, और प्राइवेट जो आड़ती व्यापारी था उसने गंदम गिरा दी। अब वो 3200 रुपए में 3000 रुपए में खरीद रहा है। ये कहने को तो बड़ा छोटा सा इशू है जी, एक गंदम का इशू है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी क्या है? गंदम है। नेशनल अगर कोई कौमी फसल है तो वो गंदम की फसल है। गन्ना कौमी फसल नहीं है, या कपाह इस मुल्क की कौमी फसल है, या गंदम इस मुल्क की कौमी फसल है। और आप देखें ना कोई कपाह का सरकारी रेट मुकर्रर है, इससे पहले राइस भी पिट गई। अब जब किसान से निकल गया तो वो स्टॉकिया उठा रहा है, स्टॉक जिसका बैंकों से लिमिट्स लेके, किसान को तो ना लिमिट्स मिलती हैं, कर्जा भी आप 30% से ज्यादा सूद पे। तो मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि किसान को इस्तेसाल उसका करने से उसको बचाएं। उसने बच्चों की शादियां भी करनी हैं, उसने ज़मीन का ठेका भी देना है, उसने अगली फसल के लिए खाद भी लेनी है, उसने महंगा डीजल भी लेना है, उसने 50 रुपए यूनिट बिजली भी खरीदनी है, और उसको इंश्योरेंस भी नहीं मिली, उसने मौसमियाती तब्दीलियों का भी मुकाबला करना है। आप कल फसल तैयार है और इतनी बारिश हुई है, शहरों में तो हम बैठ के यही कहते हैं कि व्हाट अ लवली वेदर, लेकिन किसान की मजदूरी तो उस लवली वेदर के उसको देखे ना, जब वो बैठा होता है खेत में तो वो क्या सोच रहा होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि 15 दिन है सिर्फ, अगर 15 दिन में आपने गंदम ना खरीदी फिर किसान से तो निकल जाएगी, वो तो सस्ती बेच चुका होगा। अब इमरजेंसी इस पे गंदम खरीदने की कोशिश करें, और मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि प्लीज किसान को इस्तेसाल से बचाएं। और इस वक्त अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसको फायदा आपने आज तक नहीं दिया, और दूसरा आप जब खादों की कीमतें मुकर्रर होती हैं, आप पाकिस्तान में देखें कि यूरिया का सरकारी तौर पे 5 रेट है। मिल ओनर्स कहते हैं कि आप सब्सिडी 37 बिलियन रुपया देते हैं किसान के नाम पे गैस की मद में। अगर आप गैस किसान की सब्सिडी दे मिल ओनर को रहे हैं, यूरिया फिर भी हमें जो 3000 में 1900 में मिलनी चाहिए थे वो हम 4500 में खरीद रहे हैं। डीएपी कितनी महंगी, पोटाश कितनी महंगी, एसओपी जो है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली इसका नुकसान किसान को है। तो हमारी यही गुजारिश है, पीपल्स पार्टी भरपूर मुतालबा करती है कि किसान को फौरन एक एक दाना उसका खरीदें, खरीद कर रखें। ये आपके पास $1 है, एक चेक है, उसके बाद आप जो भी किसी गरीब को पैकेज, रमजान पैकेज देना चाहते हैं गंदम की सूरत में दें। आप जो अफगानिस्तान में पहले स्मगलिंग आप लीगली एक्सपोर्ट करें, आटा एक्सपोर्ट करें, लेकिन कम से कम किसान से तो खरीदें। यही हमारी गुजारिश है, इसलिए हमने आपको तकलीफ दी, और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भरपूर इसमें अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एहतजाज भी करेंगे। फिलहाल तो हम पॉलिटिकली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपना मुतालबा रख रहे हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान ये खरीदारी शुरू की जाए, वरना किसान बेचारा लुट जाएगा प्राइवेट आड़ती के हाथों, उस माफिया के हाथों, अशराफिया के हाथों। ये जो आप कह रहे हैं अभी आपने किसी को धमकी दे दी आपने हुकूमत को, तो इसको आप याद रखना चाहिए कि आपकी खादी हुकूमत है, या तो फिर मुकम्मल तौर पर आंखें बंद करके घास से बाहर निकले ना पहले, तो फिर उनकी पॉलिसी नहीं। देखें, हम पॉलिसी ये जो पॉलिसियां इस वक्त चल रही हैं, ये पिछली हुकूमतों की पॉलिसियां चल रही हैं। पॉलिसी वो होती है जब पॉलिटिकली आप बैठ के कोई पॉलिसी मेकिंग करते हैं। अभी पुराने बाबू चल रहे हैं, पुरानी पॉलिसियां चल रही हैं, और आप एक फिगर ये मैं आपके सामने पेपर लाया हूं, सारे निगरान हुकूमत जो उससे पहले के फिगर हैं। अभी तक इस हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसी पॉलिसी आई नहीं। हमारा यही मुतालबा है कि फौरन पॉलिसी इशू की जाए। पहले तो पॉलिसी दी जाए कि गंदम के कितनी खरीदनी है, गंदम आप फौरन दाना एक एक दाना उठाएं। जब हमारी मशावरत से पॉलिसियां बनेगी तो हम उन पॉलिसियों को इंशाल्लाह डिफेंड भी करेंगे, उन पॉलिसियों के साथ भी खड़े होंगे। अच्छा चंद साहब, वो निगरान सेटअप के चाहे वो वफाक हो चाहे पंजाब खासतौर वफाक हो, वो साबिक वज़रा आपके सामने ही है, औरंगजेब साहब थे, नकवी साहब भी थे, जो चीफ मिनिस्टर भी थे, वो सारे आपके सामने। दूसरी बात यह है कि चूंकि आपने अच्छा किया, चलो आवाज़ उठाई, पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, वहाँ पे बात होनी चाहिए, कौमी असम्बली सैन में ये बात होनी चाहिए,
बात इस बात की क्योंकि हर प्लेटफॉर्म में बात करेंगे ना, उसके बाद आपका एहतजाज होगा। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल पंजाब असम्बली में भी, वफाकी हुकूमत में भी, और हमारा जो एहतजाज है, हमारी पार्टी बिल्कुल अपना मुतालबा रखेगी और इसका भरपूर मुतालबा हम करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसान के साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह हम आप मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टॉक शोज़ आप ईद शो पे करते हैं, अच्छी चीज़ें एंटरटेन करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ पाकिस्तान के लिए, एक किसान के लिए अगले 2-4 दिनों आप यकीन करें, आप कभी जाएं देहातों में, आप जाकर देखें कि इस वक्त हालत क्या है। आप इधर बैठे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको कोई गम ना दिखाए, लेकिन आप देखें जिसने बेटी की शादी करनी थी, जिसने बेटे का इलाज करवाना था, जिसने बच्चों की फीस जमा करवानी थी, और जिसके पास एक ही सहारा था कि मैं अपनी गंदम बेचूंगा तो मैं ये सारे फ़राइज़ अदा करूंगा, और उसकी गंदम आप खरीदने वाला कोई नहीं है। दूसरे सर, आपने कहा कि साबिक बाबू की हुकूमत है सर, अब आपकी हुकूमत भी बन गई, सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, चेयरमैन सेनेट भी आप लोग सदर पाकिस्तान, अब आपका ये तकाजा बनता नहीं है? नहीं, पुरानी पॉलिसी नहीं, आपको चाहिए सब। सर देखें, अब तो सिस्टम खत्म हो गया सर, पुरानी बात छोड़ें। आप प्राइम मिनिस्टर, आपका चेयरमैन सेनेट, आप सदर, आप प्राइम मिनिस्टर, आप वज़ीर, आप पंजाब से मुकम्मल हो गए, अब बैठ के बात करके आगे चले सर। अब मैं आपसे एक आजिज़ाना तौर पे गुजारिश करूंगा कि आप आइन और कानून पढ़ें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इसका एग्जेक्टिव में कोई मुदाखलत का इख्तियार नहीं होता। पॉलिसियाँ बनानी होती हैं इलेक्टेड हुकूमत ने, एग्जेक्टिव्स ने। पीपल्स पार्टी एग्जेक्टिव हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और पीपल्स पार्टी यही मुतालबा करती है कि, और हम देखें, आवाम के लिए मुतालबा करना, आप कहें कि हम मुतालबा ना करें, आप देखें, आप ये ननकाना से शाह साहब बैठे हुए हैं, पंजाब से और शेखुपुरा से, सारे ज़िलों से लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि हम नहीं कहते इस 70% तो आप एग्रीकल्चर बेस, आपके इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर के ऊपर आपका मुल्क का इन्हिसार है, तो क्या आप समझते हैं कि हमें मुतालबा नहीं करना चाहिए? अगर हमारा मुतालबा गलत है तो ये कागजात आपके सामने हैं, आपकी अपनी फसल तैयार हो और आप कहें कि इंपोर्ट भी कर दें, हम यही रोना रोते हैं, अपने किसान को तो बचाएं। खरबों रुपए ही आप इंपोर्ट करते हैं, ज़र मुबादला बाहर बेचते हैं, जब अपने किसान को पैसे देने की बारी आती है तो उस वक्त कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। हम ये आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी वसातत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस किसान को माशी कत्ल होने से बचाएं। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।